पढ़ रहे हैं प्रतिशत। इससे पहले मैं और भी वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, चैप्टर को स्टार्ट कर चुका हूं, प्रतिशत चैप्टर को स्टार्ट कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और उसके बाद में वहाँ से वीडियोस को देखिए और उसके बाद में इन वीडियोस को देखिए, तब जाकर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि किसी संख्या में, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक मैं बताऊंगा बेसिक मेथड से बताऊंगा, एक बताऊंगा ट्रिक के मेथड से बताऊंगा। ठीक है, तो जिस भी मेथड को आपको ध्यान में आ जाता है पेपर के टाइम पे तो वो आप कर सकते हैं। तो पहला अपन मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड में हमने मान लिया वह संख्या, हम क्या मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, ये मैं बेसिक मेथड बता रहा हूं, इसको अपन कोशिश करना कि बिल्कुल काम में नहीं लें। ठीक है, फिर भी अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो इस क्वेश्चन ट्रिक को इसको बेसिक मेथड को काम में ले सकते हैं। तो वह संख्या हमने क्या मान ली, x। तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, किसी संख्या में x में क्या जोड़ रहे हैं, इसी संख्या का 16 सही 2/3% को क्या कर रहे हैं अपन, जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस संख्या में, किसी संख्या में, तो कौन सी संख्या, x संख्या में इसका 16 सही, इसका मतलब इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, पर प्राप्त संख्या 4956 है। 4956 है, तो संख्या ज्ञात करनी, मतलब x का मान ज्ञात करना। देखो, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे x कॉमन ले लो, यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो यहाँ से x बाहर आ, कितना बचेगा 1 प्लस ये x तो बाहर आ ही गया। 16 सही 2/3 की प्रतिशत की भिन्न देखो फटाफट से, 16 सही 2/3 के लिए, 16 सही 2/3 के लिए अपने पास भिन्न कहाँ जा रही है, ये 1/6। 16 सही 2/3 के लिए कितना जा रहा है, 1/6। तो 16 सही 2/3% के लिए कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बराबर 4956 हो जाएगा। यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 कम 6 7, तो 7x/6। इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, 7/6। ठीक है, और ये x चल ही रहा है, बराबर 4956 हो गया। दोबारा देखो, यहाँ से हमने x कॉमन निकाल लिया, x बाहर आ गया, 1 बचेगा, प्लस ये x था बाहर आ गया, तो यहाँ पे 16 सही 2/3 की प्रतिशत है हमारे पास में, 1/6 है। ठीक है, भिन्न में काम करना है अपने को। फिर उसका सोल्व करा, 7/6 आ गया, x बराबर 4956 गुणा 7/6 था, पलट के जाएगा, कितना हो जाएगा 6/7 जी, 7 से 7 कट गया, 7 7 49, 0 7 8 56, तो x बराबर आ जाएगा 6 8 48, 6 7 42, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ बेसिक मेथड। अब हम देखते हैं दूसरे मेथड से। ठीक है, दूसरे मेथड से यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले देखो 16 सही 2/3%, ये हमारे पास है 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% को कितना लिख रखा है, 1/6 लिख रखा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6। तो बच्चों यहाँ पे जो 6 है ये मूल मान है, ये क्या है, मूल मान है, 6 है हमारे पास मूल मान। अब एक चीज, इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताता हूं, इसका मतलब क्या है कि देखो 16 सही 2/3% बराबर 1/6 होता है। तो 16 सही 2/3 जो है, 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। देखो ऐसे करके देख सकते हैं अपन, 16 सही 2/3 किसका है, 6 का 16 सही 2/3, 16 48 49 50, 50/3 हो गया, प्रतिशत लग गया 6 गुणा 50/3, प्रतिशत हटके क्या लगता है, 100 लगता है, 50 दूनी 100 आ गया, 3 दूनी 6, 6 कम 6। तो देखो आया कि नहीं आया, मान प्राप्त हुआ। तो 16, ये जो है 6 का 16 सही 2/3% क्या होता है, 1 होता है। क्लियर यहाँ से यहाँ तक। तो अभी तक हमने जो भी भिन्न लिखी थी, अपन एक और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे अगर अपने पास बात आ गई 8 सही 1/3%, अगर आ गया 8 सही 1/3% की बात करते हैं अपन, तो ये कितना होता है, 1/12। तो हम ये कह सकते हैं 12 का 8 सही 1/3%, 12 का 8 सही 1/3% क्या है, 1 है। देख लेते हैं चेक करके। तो 12 का 8 सही 1/3, 8 या 24 और 1 25, 25/3, प्रतिशत हटके क्या लग गया 100, 25 चौक 100। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 चौक 12 होता है, 12 से ये 12 कट जाए, कितना आ जाएगा 1। तो आगे कि नहीं आ गया ये मान। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली नीचे वाली संख्या होती है, ये होता है हमारे पास में मूल मान।
तो यहाँ पे 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो हमारे पास जो मूल संख्या है वो क्या है? 6 है। तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3, तो 6 का 16 सही 2/3% क्या हो रहा है हमारे पास में? 1 हो रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 6 का 16 सही 2/3% हमारे पास में 1 है, हम बोल सकते हैं। तो किसी संख्या में, किस में? 6 में। 6 में, ठीक है, मूल संख्या है 6, 6 में 16 का 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। तो किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर, तो इसका 16 सही 2/3% क्या है? 1। तो ये क्या जोड़ेंगे? 1 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 4956। बस यही समझाना चाह रहे हैं कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है। तो इनको जोड़ने पर, बताया इसने, ये जोड़ने पर, तो इनको हमने क्या कर लिया? जोड़ लिया। तो कितना प्राप्त हो रहा? 7956। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 4956। ये मतलब एक 7 भाग बराबर कितना है? 4956। तो 1 भाग बराबर कितना होगा? 4956/7 हो जाएगा। तो ये कटा 7 से, 7 7 49, 0 7 8 56। तो 1 भाग बराबर हमारे पास किसका? 1 भाग बराबर 708 के। तो मूल मान कितना था? मूल मान हमारे पास था 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 708 बराबर कितना हो जाएगा? 4248। ठीक है, हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो ट्रिक से देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में है, किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या हमारे पास में 5670 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो दोबारा देखते हैं अपन। 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% किसकी भिन्न होती है हमारे पास में? 20। ये 6 जो हो जाएगा 6 सही 2/3% हमारे पास में किसकी भिन्न हो रही है? ये 1/15 की हो रही है, 1/15 की। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3% भिन्न किसकी है? 1/15 की। और अगर सुनो मेरी बात, अगर बच्चों याद नहीं होता तो एक तरीका देखो, फटाफट से कर सकते हैं। 3 6 18 19 20, 20/3% में है तो गुणा में क्या कर लेना? 100 कर लेना। 3 6 18 19 20, 20/3 है, 100 का भाग देना। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/3, 3 पंजे 15, तो 1/15 आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल भी सकते हैं, ऐसी जरूरत नहीं कि याद करो, निकाल भी सकते हैं। तो 1/15। तो देखो ये हमारे पास में क्या है? मूल मान। ये हमारे पास में मूल मान है। अब क्या बोल रहा है? घटाने पर। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे ये मूल मान है, मूल मान में से 1 घटाने पर। क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखो 15 का 6 सही 2/3% क्या है हमारे पास में? 1 है। तो किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, किसी संख्या हमें पता चल चुकी है 15। ठीक है, अभी इसके हिसाब से 15 है, वैसे 15 नहीं है, इसके हिसाब से 15 है, प्रतिशत के हिसाब से 15। तो 15 में उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, 15 का 6 सही 2/3% क्या है? 1। तो इस मूल मान में से हमें 1 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? ये 5670 प्राप्त हो रहा है। तो 15 में से 1 घटाओ, 14 आ गया। 14 बराबर किसके? 5670 के। तो 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा? 5670/14, 14 चौक 56, 0 14 पंजे 70। तो 1 भाग बराबर आ गया 405 के। तो मूल मान कितना था हमारे पास में? 15। तो 15 किसके बराबर आ जाएगा? 15 चौक 60, 15 5 75, 15 चौक 60। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।